नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। ये हमारा तत्वार सूत्र ग्रंथ चल रहा है और तत्वार सूत्र में अध्याय 2 में जीव के भाव समझ रहे हैं अपन। जीव के किस किस तरह के भाव होते हैं, जीव के असाधारण भाव। 5 असाधारण भाव में से औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक 3 भाव हमने पढ़ लिए थे। चौथा औदैहिक भाव चल रहा है। औदैहिक भाव में भी अपन ने ज्ञान, अज्ञान, ये तो सब ऑप्शन थे। यहाँ पे गति, कषाय, वेद, ये अपन ने भेद पढ़ लिए थे। आज अपने को पढ़ना है लेश्या। लेश्या और उसके आगे के भाव अपन आज पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले अपन समझेंगे लेश्या क्या होता है। ठीक है, आपको ख्याल आ रहा है ना अपन ने क्या क्या पढ़ा है। लेश्या क्या होता है, देखिए राइट में जो फोटो है, इस फोटो को देखिए। क्या दिख रहा है आपको? ये आम का पेड़ है। इस आम के पेड़ में अब देखिए कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग दिख रहे हैं आपको। ठीक है, 3 नीचे हैं, 3 ऊपर हैं, ऐसे 6 लोग दिख रहे हैं। 6 लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। 6 को काम क्या करना है? 6 को काम करना है आम खाने का। आम चाहिए 6 लोगों को। अब 6 लोगों को आम चाहिए, तो उस आम के लिए वो क्या कर रहे हैं? पेड़ से मिलेगा। तो क्या कर रहा है? देखिए, एक व्यक्ति ऐसा है कि आम चाहिए, तो क्या करा? आया, कुल्हाड़ी ली, और जो उसकी जड़ थी पेड़ की, कि भैया पेड़ की जड़ पे ही दे मारा, ताकि पेड़ गिर जाएगा और क्या होगा? आम ही आम मिल जाएंगे। मतलब एक ऐसा भाव है, कैसा कि पूरा पेड़ तोड़ दिया आम के लिए। ठीक, ये हुआ एक व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति कैसा है कि हम पूरा वो तो नहीं तोड़ेंगे जड़ मूल से, लेकिन क्या करा? एक पूरी जो डाल है, पूरी ये जो देखिए दूसरे नंबर का व्यक्ति दिख रहा है यहाँ पे राइट में, इसने कुल्हाड़ी ली और एक पूरी की पूरी ब्रांच जो है वही तोड़ने में लगा हुआ है। क्यों? पूरा का पूरा आम आ जाएगा, इतना ढल आ जाएगा। ये दूसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? तीसरा व्यक्ति ये कर रहा है कि ये जो उस डाल है, उस डाल में से जो एक गुच्छा, एक जो निकली हुई छोटी छोटी टहनियां, उन टहनियों को तोड़ रहा है। उसने थोड़ा सा कम कर लिया तोड़ने का काम, वो वहां तक पहुंचा, उसको क्या कुछ आम चाहिए। चौथा व्यक्ति ने क्या करा? चौथा व्यक्ति जो चढ़ा हुआ है लेफ्ट में, उस वो ऊपर तक चढ़ा, उसने क्या करा? कुछ गुच्छियां तोड़ लेता हूं मैं और उससे आम मिल जाएंगे। चौथे का ऐसा काम है। पांचवा क्या कर रहा है? पांचवा एक सीढ़ी लेके आया, सीढ़ी पे चढ़ के क्या कर रहा है? चलो मेरे को आम चाहिए ना, आम तोड़ लेता हूँ। आम 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 तोड़ने का काम चालू। और छठा व्यक्ति क्या कर रहा है? आम चाहिए, कि भैया जो गिर गए नीचे उनको उठा लेता हूं और उससे मेरा काम हो जाएगा। ऐसे 6 प्रकार के अलग अलग व्यक्ति हैं। आपको दिख गए 6 अलग अलग व्यक्ति? दिख गए ना? तो ये जो 6 अलग अलग व्यक्ति है ना, ये क्या है? ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये परिणाम बता रहा है कि कैसे कैसे परिणाम होते हैं। एक परिणाम ऐसे हैं, बिल्कुल देखो, काला शरीर का व्यक्ति है सबसे नीचे पेड़ के वहां पे। ये इतने काले कलुषित परिणाम है। एक मिनट कर देते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति इतने काले कलूटे परिणाम है कि कुछ आम के लिए पूरा पेड़ ही तोड़ डाला। दूसरे व्यक्ति के ऐसे नीले परिणाम है। नीले परिणाम, ये कलर से परिणाम भी सिग्निफाई होते हैं। नीले कलर के परिणाम है। क्या करा? कि भैया पूरी एक टहनी तोड़ डाली। तीसरा कैसा है? चित कबरा है।
चित घबरा कि उसने क्या करा, ऐसे परिणाम है कि भैया तोड़ दो ये जो डाले जा रही है ब्रांचेस। आवाज आ रही है, आप अपने आप को म्यूट कर लें सब लोग तो सही रहेगा। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने क्या करा, ये ये चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, उसने क्या करा कि भैया कुछ आम तोड़ लियो, नीचे वाले ने बिल्कुल एकदम आम जो है नीचे गिरे हुए ले लिए। ये छह जो है, ये छह परिणाम बता रहे हैं। ये छह परिणाम कैसे कैसे हैं? एक कृष्ण है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। शुक्ल होता है सफेद, सफेद बताता है स्वच्छ परिणाम को। काला बताता है कलुषित परिणामों को। ये होता है काला परिणाम। ठीक है, शुक्ल और कृष्ण। अभी पहले डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर इस फोटो को व्यवस्थित समझ में आएगा। क्या होता है लेश्या? लेश्या क्या बताता है? एक होता है योग। योग क्या होता है? योगा वाला योग नहीं, योग होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति। मन वचन काय की प्रवृत्ति किसकी? जीव की। और इस प्रवृत्ति के साथ कषाय कितनी जुड़ी हुई है, उसके साथ कषाय कितनी भारी है, कषाय से कितना रक्त है, कषाय कितनी जुड़ी हुई है उन योग के साथ। मन वचन काय से जो भी कार्य किया जा रहा है, मन से, मन वचन काय के साथ जो भी, उसके साथ कषाय क्या है, कैसी कषाय है, वो बताती है लेश्या। ठीक है, ठीक है, इसमें कषाय का उदय रहता है, इस लेश्या को क्या बोला? औदयिक भाव बोला। अब आपको इस फोटो में ये डेफिनेशन क्लिक करते हैं। काम क्या करना है सबको? काम करना है काया से आम लेना, आम लेने का कार्य करना है। अब आम जो है नीचे गिरे हुए भी लिए जा सकते थे, कुछ टहनी तोड़ के भी लिए जा सकते थे, आम तोड़ तोड़ के भी लिए जा सकते थे, पूरा पेड़ ही उखाड़ा जा सकता था। किस जिसकी जितनी कषाय थी, जिसकी जैसी कषाय थी, जिसकी जिसकी तीव्र मंद आदि कषायें थी, उसके अकॉर्डिंग उसने काम किया। और वो ये क्या बता रहा है कि उस जीव के कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति कैसी है? कषायों से अनुरंजित, क्रोध मान माया लोभ से अनुरंजित, क्रोध मान माया लोभ से मिक्स्ड योग की प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसी है, किस लेवल की है, वो क्या बता रहा है? लेश्या बता रहा है। ये लेश्या क्या होती है? 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ये जो कृष्ण नील कापोत लेश्या है, या अशुभ लेश्या है। और पीत पद्म शुक्ल जो है, इसको एक अपेक्षा से शुभ लेश्या कहा गया है। आपको एक पेड़ से हटा के अब एक दूसरे एग्जाम्पल पे भी लेके जाते हैं। घर में खाना बना था, ठीक है, खाना सबको ही खाना था, लेकिन एक व्यक्ति ने तो क्या करा कि खाना नहीं आया, तो प्यार से बोले कि अरे खाना लगा दो। और एक व्यक्ति ने क्या करा, थाली फेंक दी, ऐसे घर में सामान फेंकना चालू कर दिया। ये क्या है? काम दोनों को एक ही निकलाना है, लेकिन क्या है, कषाय कैसी अलग अलग है। ये लेश्या रूप परिणाम, ये परिणाम है ऐसे लेश्या के, वेरिएशन है। ये डेली अपन जो जो एक्टिविटी करते हैं, उसमें अपन अपनी लेश्या को, अपने परिणाम कैसे होने, कितनी कषाएं हैं, वो अपने कार्यों के साथ अपन देख सकते हैं कि उसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन इंटेंस लेवल पे हुआ। यानी अपन किस तरह के परिणाम चल रहे हैं, कैसी कषाय चल रही है, ये लेश्या से पता चलता है। लेश्या एक स्केल है, स्केल है, मेजरमेंट स्केल है, कषायों को मेजर करती है हर एक कार्य के साथ। ठीक, लेश्या कषायों से अनुरंजित मन वचन और काय की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। लेश्या के विषय में बात बहुत सारी है। एक भाव दीपिका नाम का ग्रंथ है, भाव दीपिका ग्रंथ में लेश्या का स्वरूप, लक्षण और कार्य कहा गया है। कुछ 10-15 पेज है, एक एक कषाय के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। आप चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, मैं भेज दूंगा, ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने लायक है। कभी वक्त हुआ तो अपन भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मुख्य ये बताना है, लेश्या जीव के जो परिणाम है वो कैसे कैसे होते हैं। ये कषाय के उदय से होते हैं, इसलिए ये औदयिक भाव है। ऐसे भी उदय आते हैं,
कर्म जनित है, जीव के भाव है, इसलिए जीव के औदैहिक भाव कहा गया है। ठीक है, कषाय और शरीर नाम कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए औदैहिक भाव है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी चार कौन से थे? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व। मिथ्या दर्शन यानी कि उल्टा श्रद्धान। उल्टा श्रद्धान क्यों होता है? मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है, इसलिए मिथ्या दर्शन रूपी जो भाव है वो कैसा है? औदैहिक भाव है, कर्म के उदय से हो रहा है। अज्ञान, अज्ञान कैसा है? ज्ञान का अपोजिट अज्ञान, ये ज्ञानावर्णी के उदय से हो रहा है, इसलिए अज्ञान। असंयम, असंयम यानी कि चारित्र मोहनी का उदय है। क्यों चारित्र मोहनी का उदय है? कषाय पढ़िए ना, कषाय पढ़िए, क्रोध मान माया लोभ। कौन सी कषाय? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इनका उदय है। पीछे जो बात चल रही थी वो उपशम आदि की बात चल रही थी, यहाँ पे इनका उदय है। इनके उदय के कारण जो भाव हो रहा है वो कैसा है? औदैहिक भाव है। तो ये असंयम जो भाव हो रहा है ये भी औदैहिक है। कर्म के उदय हटेंगे, असंयम संयम में भी कन्वर्ट होगा। पुरुषार्थ जीव को करना है, ये कर्म के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, तो वो अवस्था भी आएगी। इससे ये भी समझ में आता है कि ऐसे कर्म नहीं बांधे अपन कि असंयम रूपी भाव ही बना रहे हमेशा। ये उदय में जब आएंगे ऐसे औदैहिक भाव होंगे तो कितने ही अच्छे समागम मिल जाए, वो भाव ही नहीं होंगे कि संयम ले लें हम। वो भाव ही नहीं होंगे कि मिथ्या दर्शन हटा के सम्यक दर्शन में चले जाए। क्यों? उदय ऐसे आ रहे हैं, तीव्र ऐसे बांधे थे, उदय आ रहे हैं, इन औदैहिक भाव के कारण जीव का पुरुषार्थ भी ढीला पड़ रहा है। ये सब ऐसे भाव होते हैं जीव के। तीर्थंकर के समव शरण में चले गए, कौन? महावीर भगवान, पोते थे आदिनाथ भगवान के। कैसा औदैहिक भाव था? ऐसा मिथ्यात्व का उदय था, ऐसा मिथ्या दर्शन औदैहिक भाव था कि तीर्थंकर दादा थे, पिताजी चक्रवर्ती थे, इतना सब होने के बावजूद भी वो जीव और मिथ्यात्व को बढ़ाया, सम्यक दर्शन करके मोक्ष नहीं गए। क्यों? ऐसा औदैहिक भाव चला अंदर में, ऐसा अज्ञान का औदैहिक भाव चला, ऐसा असंयम का औदैहिक भाव चला। क्या करें? उस औदैहिक भाव के कारण वो जीव आगे बढ़ ही नहीं पाया। ये ऐसे ऐसे कार्य होते हैं इन औदैहिक भावों के। तो वो ऐसे औदैहिक भाव नहीं हो, इसलिए बंद करने से पहले भी सोचना चाहिए। ठीक, कर। फिर नेक्स्ट आता है असिद्धत्व। सिद्ध पना नहीं हो पाना, असिद्धत्व भाव है। हाँ, यहाँ पे सिद्ध का मतलब सिद्ध परमेष्ठी भगवान है। तो क्या कर रहे हैं कि कर्म, 8 कर्म जो है, इन कर्म का उदय है। उन उदय के कारण कैसे भाव हो रहे हैं? सिद्ध रूपी भाव नहीं हो रहे हैं। जैसे सिद्ध भगवान के भाव होते हैं वैसे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला? असिद्धत्व भाव है। ठीक है, 21 भाव थे। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, औदैहिक भाव तो और भी हैं, फिर उन सबका यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया? बाकी जितने भी औदैहिक भाव हैं उन सबका इस 21 प्रकृति में ही क्या हो जाता है? ग्रहण हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए वेद कषाय जो है, वेद कषाय हास्य आदि में, हास्य आदि का किस में हो जाता है? वेद कषाय में ग्रहण हो जाता है। वेदन सुख दुख का अनुभव, आयु कर्म का उदय, गोत्र कर्म का उदय, ये भी औदैहिक भाव है ना, इसका भी गति में ग्रहण हो जाता है। दर्शनावर्णी कर्म का उदय, ये भी तो औदैहिक भाव है, इसको भी बताते हैं आप, इसका मिथ्या दर्शन में ग्रहण हो जाता है। जब कर्म प्रकृति डिटेल में पढ़ी हो तो वो बात क्लिक कर जाएगी कैसे उसमें ग्रहण हो जाता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि और जितने भी उदय हैं 148 कर्म प्रकृति, वो सब 21 प्रकृतियों में ही औदैहिक भाव रूप से समाहित हो जाती है। ठीक है, अभी जो अपन ने 21 भाव पढ़े, तो अज्ञान जो है वो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से, मिथ्या दर्शन जो है वो दर्शनावर्णी कर्म के उदय से, है ना, और मिथ्या दर्शन दर्शन मोहनी कर्म के उदय से, चारित्र मोहनी के उदय से वेद असंयम,
और आयु नाम गोत्र वेदनी के उदय से गति नाम कर्म, ये इसमें गर्भित है। ठीक है, अभी किसी ने हाथ उठाया था, शायद नहीं उठाया था। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा क्लियर होंगी बात। हम- हाँ जी, बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया, मैंने हाथ उठाया था, फिर मैंने रख दिया। बताइए। मेरा मेरा क्वेश्चन यही था कि असिद्धत्व कौन से कर्म के उदय से होता है? सिद्ध कौन आई से थिंक कर्म के इट्स नाश से होते हैं? असिद्धत्व नाम। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सिद्ध कौन से कर्म के नाश से होते हैं? कौन से कर्म? अघाती कर्म। घाती अघाती दोनों, आठों कर्म का हाँ, नाश होता है। हाँ। असिद्धत्व यानी कि आठों कर्म का उदय है, तो असिद्धत्व बना हो गया, कर्म का उदय है अभी भी। अर्यंत की अपेक्षा आठों बात कर्म करें तो अघाती कर्म। ठीक है, कर्म का उदय है, कर्म के उदय का नाश नहीं हुआ, इसलिए असिद्धत्व भाव है, सिद्ध पने वाला भाव नहीं है। ठीक है। हाँ, बट अज्ञान जैसे ज्ञानावरण कर्म का हम्म। उदय है, राइट? हम्म। ऐसे मिथ्या दर्शन है, उल्टा श्रद्धान होना। हम्म। फिर असंयम है, चारित्र। राइट, राइट, चारित्र का उदय। आई मीन मोहनीय, हम्म। चारित्र मोहनीय का उदय होना, राइट? हम्म। तो वो तीन तो है ही, पर साथ में ये पांच भी होंगे ना? आठ। हाँ हाँ, देखिए, असिद्धत्व पना यानी कि सिद्ध पना प्रकट नहीं हो रहा है, सिद्ध पने रूप भाव प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? दो एंगल से देखें। एक एंगल ये हाँ, है, इन जनरल बोल दिया कि कर्म का उदय है, सिद्धों को कर्म का उदय नहीं होता है। ठीक है, तो असिद्ध हाँ। बना है। आपको और डिटेल में जाना है, अगर कोई जीव भगवान नहीं बना है, अरिहंत नहीं बना है, तो आठों कर्म के उदय के कारण असिद्धत्व बना है। कोई अरिहंत बन गया है, तो चार कर्मों के उदय के कारण असिद्धत्व बना है। ऐसे इसको समझा जा सकता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। ये लेशिया पढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा पढ़ेंगे, आगे और बात समझेंगे, थोड़ी बातें पढ़ के समझेंगे। हाँ, ये लेशिया का पढ़ना है, आप में से कौन पढ़ेंगे? कोई पढ़ना चाहता है? हाँ जी, पढ़िए इंदिरा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। लेशिया कसाई से अनुरंजित योग को लेशिया कहते हैं। लेशिया के दो प्रकार है, द्रव्य लेशिया तथा भाव लेशिया। यहाँ भाव लेशिया का विषय है। भाव लेशिया 6 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लेशिया के समय आत्मा में उस प्रकार का रंग होता है, किंतु जीव के विकारी कार्य भाव प्रेक्षा से 6 प्रकार के होते हैं। उस भाव में विकार का तारतम्य बताने के लिए 6 प्रकार कहे हैं। लोक में यदि कोई व्यक्ति खराब काम करता है तो कहा जाता है कि इसने काला काम किया है। वहां उसके काम का रंग काला नहीं होता, किंतु उसमें उसका तीव्र बुरा भाव होने से उसे काला कहा जाता है, और इस भाव प्रेक्षा से उसे कृष्ण लेशिया कहते हैं। जैसे जैसे विकार की तीव्रता में हल्कापन होता है, उसी प्रकार भाव की नील लेशिया इत्यादि नाम दिए जाते हैं। शुक्ल लेशिया भी शुभ औदयिक भाव में होती है। शुक्ल लेशिया कहीं धर्म नहीं है, क्योंकि वह मिथ्या दृष्टियों के भी होती है। पुण्य के तारतम्य में जब उच्च पुण्य भाव होता है, तब शुक्ल लेशिया होती है। वह औदयिक भाव है और इसीलिए वह संसार का कारण है, धर्म का नहीं। बढ़िया। दो थैंक बात यू। आई इसमें, एक द्रव्य लेशिया, एक भाव लेशिया। लेशिया में द्रव्य लेशिया जो है वो क्या है? शरीर का रंग, वो क्या है? वो द्रव्य लेशिया है। यहाँ पे जो बात चल रही है, भाव लेशिया की बात चल रही है
कि योग के साथ कषाय कैसी है वो बताया जा रहा है। ठीक, इसमें भी जो शुक्ल लेश्या है वो शुभ है, धर्म नहीं है। वो शुक्ल लेश्या भी जो अंतिम वाली बताई वो धर्म रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पुण्य का भी उच्चपना है, लेकिन अशुभ से बचने के लिए वो शुभ परिणाम बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म नहीं है वो भी। क्यों? क्योंकि वो भी औदैहिक भाव है और संसार का ही कारण है। ठीक है, इन लेश्या रूप परिणाम से हटके जो भाव है वो संसार से हटने रूप भाव है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात यहाँ पे लेश्या की है। अपन और इसमें से थोड़ा देखते हैं, चलिए। हम्म असिद्धत्व वाला वापस से पढ़ लेते हैं। पढ़िए उमा आंटी जी, असिद्धत्व वाला। जय जिनेन्द्र। प्रश्न, असिद्धत्व भाव किसे कहते हैं एवं वह औदयिक क्यों है? उत्तर, कर्मोदय सामान्य की अपेक्षा असिद्धत्व भाव होता है। अनादि कर्मबंध संतान के कारण परतंत्र हुए आत्मा के सामान्यतः सभी कर्मों का उदय होने पर असिद्धत्व पर्याय होती है। यह कर्मों के उदय की अपेक्षा से होती है, इसीलिए औदयिक है। राजवार्तिक की 7वां, प्रत्येक जन्म में ज्ञानादि गुणों का अन्य अन्य रूप होते रहना असिद्धता कहलाती है। ठीक है, ये अपना असिद्धत्व भाव है। इसमें कुछ नए शब्द हैं, अनादि कर्म बंधन, संतान आदि। ये आगे आएगा, उसको अपन देखेंगे। मुख्य बात ये थी, कर्मोदय सामान्य की अपेक्षा से असिद्धत्व भाव होता है। ठीक है, चलिए लेश्या पढ़ लेते हैं। लेश्या किसे कहते हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ती हूँ। मैं एक पढ़ती हूँ। एक मिनट, कौन पढ़ रहा है? एक मिनट, हाथ खड़ा करिएगा। मेरा हाँ हाथ जी, गौतम पढ़िए। प्रश्न, लेश्या किसे कहते हैं? उत्तर, जिसके द्वारा जीव पुण्य पाप से अपने को लिप्त करता है, उनके अधीन करता है, उसको लेश्या कहते हैं। गो जी 471। जिस 489, प्रकार गोमन 489। सार जीवकांड 489, ये ग्रंथ का रेफरेंस है। हाँ, ओके। जिस प्रकार आम शिष्ट से मिश्रित गुरु मिट्टी के लेप द्वारा दीवाल रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ भाव रूप लेप के द्वारा जो आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है, उसे लेश्या कहते हैं। 143 जो लिंपन करती है उसे लेश्या कहते हैं, अथवा जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है उसको लेश्या कहते हैं। ध 150 अथवा जो आत्मा और कर्म का संबंध करने वाली है उसको लेश्या कहते हैं। यहाँ प्रवृत्ति शब्द कर्म का पर्यायवाची है। ध 7/7 आत्म प्रवृत्ति के संश्लेषण करने वाले लेश्या है। 7/7 धर्म व कर्म का संबंध कराती है, वह लेश्या कहलाती है। अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये लेश्या है। ध्व 7 353 हाँ, 356। हाँ, धवला 8 पुस्तक 356 नंबर का सूत्र। यहाँ पे लेश्या की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग ग्रंथ से सार रूप में अपन ले कि लेश्या जो है कषाय के मिश्रित जो जीव की मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है वो लेश्या है। कषाय से मिश्रित है, इसलिए कषाय दोनों प्रकार की हो सकती है, शुभ रूप भी अशुभ रूप भी। जो प्रशस्त लोभ, प्रशस्त आदि कार्य जो होते हैं, उससे प्रशस्त कषाय जो होती है, जो कि शुभ परिणाम रूप होती है, वो पुण्य से लिंपन करती है,
और कुछ पाप से लिंपन करती है। जैसे कि दीवाल होती है, दीवाल को रंगते थे पहले किससे, गेरुए से, गेरू की मिट्टी आती थी उससे। तो क्या होता था, ऐसे ही कषाय जो है शुभ अशुभ भाव से आत्मा के परिणाम को लिप्त करती है। ये लेश्या जो है, ये लेश्या वही है। ये लेश्या का यहाँ पे वर्णन है। ठीक है, द्रव्य और भाव लेश्या हमने देख लिया था। लेश्या को अदेयकी क्यों कहा गया है, ये सारी बात हो गई थी। लेश्या के बारे में और भी बातें वो पढ़ने का भाव है, लेकिन देखेंगे उसको अपन नेक्स्ट टाइम। ये 21 भाव औदेयिक भाव हुए। अब अगला चलते हैं अपन। अगला है, हाँ जी नीलेश जी, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ अंकित जी, ये क्वेश्चन औदायिक भाव के है। तो औदायिक भाव कर्म की वजह से है, राइट? जो असिद्धत्व रहता है, तो हमें जो भाव उत्पन्न होता है, जैसे लेशा भी भाव है, हमें जो कषाय के भाव उत्पन्न होता है, वो पूर्व जन्म के कर्मों से होता है कि वो जीव के वर्तमान के परिणति है? वो मैं ऑलवेज कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि अगर कर्म भाव करा रहा है, पूर्व जन्म के कर्म भाव करा रहा है औदायिक भाव, तो हमारा जीव का परिणमन पूर्व कर्म के अधीन हो गया। ठीक है, बड़े अच्छा क्वेश्चन है। ये हमने बात क्या है, जो कर्म सिद्धांत जब पढ़ा था ना, उसका फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बात करी थी ये। आप चाहें तो बाद में उसको रेफर करना हम्म कि कर्म कैसे क्या कराता है। वो बहुत समझने वाली चीज है। यहाँ पे दोनों अपेक्षा समझनी पड़ेगी अपने को। यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये आता है, जीव करा रहा है, जीव कर रहा है कि कर्म करा रहा है? क्या जीव कर्म के हाँ अधीन है कि कर्म जीव के अधीन है? दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हाँ। बात यह है कि ये है स्याद्वाद जैन दर्शन। यहाँ पे दोनों प्रकार से बात समझाई जाएगी। अगर बताना है क्या कि जैसे कुछ काम हुआ, तो क्या काम ऑटोमेटिक हो रहा है? क्या काम के पीछे कोई कारण नहीं है क्या उसके पीछे? ये क्वेश्चन उठता है। तो बताते हैं हाँ कारण है। जब जीव के ऐसे भाव हुए गुस्से रूप, तो सब क्या थे, कुछ परमाणु ऐसे थे जो आके जीव से लिंपित हो गए, चिपक गए। ठीक है, वो कैसे थे, क्रोध रूप कर्म परमाणु थे, ऐसा देखा गया। तो क्या बोला, क्रोध के उदय में या क्रोध के निमित्त से ऐसा कार्य हुआ। वहां पे क्रोध कर्म ने कराया ये नहीं बोला, कि निमित्त से हुआ। निमित्त शब्द है। निमित्त क्या होता है, निमित्त स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमित होता है, लेकिन उस कार्य के करने में आरोप जाता है। कर्म खुद उस भाव रूप नहीं हुआ, जीव रूप भाव। कर्म सिर्फ उसमें प्रेजेंट था। कार्य किसने किया, जीव ने स्वयं किया। ठीक है, हम्म। जीव ने स्वयं कार्य किया, कर्म उस वक्त सिर्फ प्रेजेंट था, इसलिए क्या बोला, कर्म के कारण हुआ। ये कहने की भाषा है, लेकिन एक्चुअल में किसके भाव थे, भाव जीव के हैं। कर्म तो पुद्गल है, कर्म कुछ नहीं कर सकता। जीव भाव करता है राग द्वेष रूप। तो जो कर्म है वो क्या होते हैं, कर्म बंधन को प्राप्त होते हैं, फिर बंधन के कारण उदय में प्राप्त होते हैं। उस उदय से भी हटा जा सकता है। जीव राग द्वेष रूप भाव नहीं करे तो उदय से भी हट जाएगा। तत्वार्थ सूत्र का अध्याय 6 नहीं, हाँ अध्याय 8, उसमें आप देखना एक डायग्राम है, मैं ग्रुप पे भी भेज दूंगा। वो आप देखना कि कैसे कर्म बंधन होता है, कैसे उदय में आता है, उससे हटा कैसे कैसे जा सकता है। ये सब देखने का है, आप देखना उसको, और बात कर लेंगे अपन। आई होप इट ठीक आंसर्स। है, बढ़िया। आंसर हुआ या आपका? हाँ हाँ, तो जस्ट टू क्लैरिफाई, लाइक हमारे जो वर्तमान के भाव है वो कर्माधीन नहीं है, वो करेक्ट, सिर्फ वो देखिए, निमित्त है क्या? जो भाव है कर्मों के अधीन नहीं है, अधीन नहीं है। अधीन अगर अपन बना दें, सोच लें, श्रद्धान कर ले तो अलग बात है। दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कर्म पकड़ हाँ पकड़ हाँ। के मार नहीं रहे हैं। यहाँ पे जीव स्वयं राग द्वेष रूप भाव करता है, ये जीव के ही करता भाव है। है राग द्वेष रूप। अब कहा जाता है राग द्वेष रूप भाव क्यों हो रहे हैं, जीव तो शुद्ध है, ऐसा होता है। तो फिर वो समझाने के लिए कहा जाता है कि भैया कर्म उदय में आ रहे हैं, क्या करें। इसलिए अब समझाते हैं कि कर्म मत बांधो। कर्म मत बांधो मतलब क्या, कि भैया वैसे परिणाम मत करो कि ऐसा काम हो।
तो परिणाम मत करो मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, जीव की, अपनी जीव स्वयं की, की। हाँ। करंट में भी जो हम्म। उदय में आ रहे हैं वो जो बांधे हैं, एक वो फैक्टर है, एक जीव का भाव है। अब एक अपेक्षा ये है कि जो बांधे हैं उनको इतना कस के बांधा है कि जीव के इतने शुद्ध भाव वो कर ही नहीं पाता, इतना पुरुषार्थ ही नहीं जगा पाता, इतना कमजोर फील हो जाता है। कुछ जीव होते हैं पुरुषार्थ अच्छा कर लेते हैं, तो कर्म के उदय को भी क्या करते हैं, पलट देते हैं, कर्म के उदय का शक्ति कम कर देते हैं। ये सब कार्य हो सकते हैं। कर्म के उदय को टाल दिया, कर्म के उदय में शांत बैठे रहे, तो कर्म के उदय कुछ नहीं कर पाए। पार्श्वनाथ भगवान, गज कुमार मुनिराज, सुकुमार मुनिराज, बहुत सारे उदाहरण है, यशोधर मुनिराज, बहुत हम्म। सारे उदाहरण है। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया, सही है। आप और वो सुन लेना, 1 और 2 वाला सुन लेना, समझ लेना आप उसको, कर्म सिद्धांत का क्लियर हो जाएगा। ठीक, जी हाँ। चलिए ये अब चलते हैं आखिरी। आखिरी क्या है, पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव को समझना है। सूत्र क्या है, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या अभव्यत्वानि च। ये भव्य के बाद आ की मात्रा है ना, तो ये तोड़ते हैं तो अभव्य है। ठीक है, अभव्यत्व, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्वानि च, तो यानी कि 3 ये जो है ये पारिणामिक भाव है। ठीक, सूत्र 1 से 7 तक क्या हुआ, जीव के असाधारण भाव पता चले। अब पारिणामिक भाव क्या होता है, पहले ऊपर बताया था कि इसमें कर्म की उपाधि नहीं होती है, कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, ना उदय की अपेक्षा है, ना उपशम की अपेक्षा है, ना क्षयोपशम की अपेक्षा है, ना क्षय की अपेक्षा है। ये कैसा भाव है, कर्म की उपाधि से रहित है। लेकिन ऐसा एक भाव भी होता है जिसमें कर्म का कोई रोल ही नहीं है। ये कौन सा भाव है, पारिणामिक भाव कहलाता है। थोड़ा समझ में नहीं आया, ये इसके भेदों से समझते हैं। 1 एग्जाम्पल, जैसे एक है जीवत्व भाव। ठीक है, जीवत्व भाव क्या होता है, इसको समझाते हैं। जीव पने रूप भाव, जीव पने रूप भाव यानी कि चैतन्य रूप भाव, चैतन्य रूप भाव यानी कि जानने देखने रूप जो जीव पना चलता रहता है हमेशा, जानने देखने रूप जो पना चलता रहता है ना हमेशा, वो क्या है, चैतन्य परिणाम है। वो क्या है, जीवत्व भाव है। त्व यानी कि पना, जैसे कि बोले मनुष्य और मनुष्यत्व, मनुष्य यानी कि, मनुष्य यानी कि जो मनुष्य जैसे बिहेव करे, और जो मनुष्य जैसे बिहेव करता है उसे क्या बोलते हैं, इसमें मनुष्यत्व है, मनुष्यपना है। ठीक है, तो मनुष्यत्व क्या हुआ, भाव हुआ, किसका हुआ, मनुष्य का। ऐसे ही जीवत्व क्या हुआ, जीव का भाव हुआ। वो जीव का भाव कैसा है, चैतन्य रूप भाव है, ज्ञान और दर्शन रूप भाव है। जानना देखना पने रूप जो भाव चलता रहता है, जो परिणाम चलता रहता है, वो कैसा है, जीवत्व भाव है। अब बताइए, जीव पना होने में कौन सा कर्म का उदय है, कौन सा कर्म का क्षय करना पड़ा, कौन सा कर्म का उदय हुआ, कौन से कर्म का उपशम हुआ, कोई सा भी नहीं। इसलिए क्या है, ये पारिणामिक भाव है, कोई कर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। कर्म आए, कर्म रहे, कर्म दबे या कर्म चले जाए, सबके पास जीवत्व भाव रहेगा रहेगा रहेगा। इसका कभी भी नाश नहीं होगा। सिद्ध भगवान को भी है, निगोदिया को भी है, अपने को भी है, सबको जीवत्व भाव रहेगा। जो जीव है उसको जीवत्व भाव रहेगा। ठीक है, दूसरा भव्यत्व, भव्यत्व यानी कि भव्यपना, उसे कहते हैं भव्यत्व भाव। अभव्यत्व, अभव्यपना यानी कि जिसमें भव्यपना नहीं है, ऐसा भाव जो है इसको बोलते हैं अभव्यत्व भाव। ये भव्य अभव्य क्या होता है, भव्य बोलते हैं जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त होने की योग्यता हो, ऐसे जीव को भव्य कहते हैं। और इस भाव के साथ जो इस जो जीव इस भाव के साथ होता है वो क्या होता है, भाव भव्यत्व भाव। और जिस जीव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है वो क्या कहलाता है, अभव्य। सिंप्लीफाई करते हैं, इतने जीव हैं, कितने जीव हैं, इंडिया की पॉपुलेशन बिलियन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा। ठीक, और पूरा संसार देखो, अनंत जीव, क्या सारे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे,
क्या सारे जीव मोक्ष जाएंगे? द आंसर इज नो, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, न इस काल में, न अगले कभी कालों में, न कभी अनंत कालों में भी कुछ जीव ऐसे हैं जो मोक्ष नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। उनमें योग्यता ही नहीं है, ऐसा भाव ही नहीं है उनका। वो कैसा भाव है? अभव्यत्व रूप भाव है। कुछ जीव ऐसे हैं जो मोक्ष जाएंगे, सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे, उनमें ऐसी योग्यता है। इस रूप योग्यता जो है वो क्या है? भव्यत्व भाव है। अब बताइए, ऐसा भाव होने में कौन सा कर्म उदय है? कोई कर्म का उदय नहीं है, ये जीव का ही भाव है, ये पारिणामिक भाव है। क्या है? ये पारिणामिक भाव है, कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है उसमें। जैसे अपन खाना बनाते ना, खाना बनाने में आपने मूंग लिया, कभी मूंग, मूंग लेना आप कभी, कुकर में डालना, क्या सारे मूंग सीझ जाते हैं? सीझते हैं क्या सारे मूंग? नहीं सीझते। भले ही सेम फसल से आए हो, सेम पानी, सेम हीट, सेम प्रेशर, सेम कुकर, सेम टाइम पीरियड, बट सारे मूंग नहीं सींच पाते हैं। ऐसे ही संसार में इतने सारे जीव हैं, सबको धर्म का उपदेश मिलेगा, सबको सब फैसिलिटी भी मिलेगी, लेकिन क्या करें? सब लोग सींच नहीं पाएंगे, सब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पारिणामिक भाव है अभव्यत्वपना, इसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। तीन पारिणामिक भाव, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, क्या सारे भव्य जीव मोक्ष जाएंगे? क्या सारे भव्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा? बताइए, क्या सारे भव्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा? आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं पूछा है। हाँ। एक मिनट, हाथ खड़ा करके अपन बोलेंगे, क्या है वर्चुअल रहते ना, समझ नहीं पड़ता है। तो बात करने का। तो हाथ खड़ा करके मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। हाँ जी, अनीता जी आप बता रहे थे। हाँ, सम्यक दर्शन सभी को नहीं प्राप्त होगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या सारे भव्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो अपन ने तो पढ़ा, भव्य जिसमें सम्यक दर्शन प्रागट होने की योग्यता है उसे है, हाँ, वही उनको ही ओनली भव्यत्व प्राप्त होगा। तो यानी सारे भव्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ना? सारे जीवों को नहीं होगा, सारे जिसमें सम्यक भव्य दर्शन जीवों प्रकट को होने की सम्यक योग्यता दर्शन है, प्राप्त उनको ही होगा। एक मिनट, क्वेश्चन ये है, सारे भव्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा कि नहीं होगा? हाँ, सारे भव्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। यस। ठीक है, आई गॉट योर आंसर। ठीक है, ओके। रीता बताइए। सारे भव्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। रीता आंटी जी से पूछ रहे हैं। शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। विदुषी दी बताइए। तो सबको आई नहीं एम होगा, सॉरी। योग्यता होना और होने में फर्क है। जैसे क्लास में सभी स्टूडेंट्स को सेम नॉलेज मिलती है, बट कोई फर्स्ट आता है कोई नहीं आता, ये वैसी ही बात होगी कि सम्यक दर्शन प्रकट होने की योग्यता तो सब में है, बट जो पुरुषार्थ करेगा होगा तो उसी को ही। अच्छा, ठीक है, एक और आंसर मिला। होना अलग चीज है, योग्यता और वो प्रकट होना अलग चीज है। बढ़िया, ये भी आंसर मिला। और किसी को कुछ बोलना है? गौतम ने जवाब दिया है, होना तो चाहिए। ठीक है, हाँ रीटा आंटी जी आपको कुछ बोलना है? हाँ, मैं भी आई अग्री विथ विदुषी जी कि सारे भव्य जीवों को सम्यक दर्शन तो होना चाहिए, बट सभी भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की योग्यता न भी हो सकती है। नहीं, आप उल्टा बोल गए, उन्होंने उल्टा बोला था। उन्होंने बोला था योग्यता सबकी हो सकती है लेकिन प्रकट सबको हो ऐसा जरूरी नहीं है, उन्होंने ऐसा। हाँ, हाँ, ठीक है, बराबर चलिए है। समझते हैं। अब भव्य भी जीव जो है, देखिए अभव्य को तो योग्यता ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल, यूएस में प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? एलिजिबिलिटी है ना, जो यूएस का सिटीजन हो वही बन पाएगा, जो सिटीजन नहीं है वो क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। अभव्य, एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता ही नहीं है, वो अभव्य है। भव्य,
एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, लेकिन फिर भी सारे भव्य जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे 3 प्रकार के भव्य होते हैं। कौन कौन से? निकट भव्य, जो कि जल्द ही मोक्ष प्राप्त करेंगे, उन्हें बोलते हैं निकट भव्य। दूर भव्य, दूर भव्य यानी कि जल्दी नहीं जाएंगे, अभी 2-4 भव में, एक भव में, इन कुछ भवों में चले जाएंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। वो क्या है? दूर भव्य। तीसरे होते हैं दूरान दूर भव्य। दूरान दूर भव्य क्या होता है? ऐसे भव्य जो कि क्या होगा, योग्यता तो है, एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन क्या करें, क्या करें, लेकिन मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये दूरान दूर भव्य, इन्फिनिटी वाले, दूर 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 दूर, कभी वो दूर पास आएगा ही नहीं। ऐसे दूरान दूर भव्य भी होते हैं जो कि योग्यता है, इन कभी मोक्ष प्राप्त होगा ही नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ही नहीं। ऐसे भव्यों को क्या बोलते हैं? दूरान दूर भव्य। सारे भव्यों के पास योग्यता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, लेकिन सभी भव्य सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे। सिर्फ निकट भव्य और दूर भव्य जीव ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। और जितने भी हम जीव हैं सारे, इसमें से हो सकता है, हो क्या सकता है, जो जीव है, भव्य अभव्य आदि सारी कैटेगरी हो सकती है इस संसार में। इन भव्य अभव्य में भी बहुत सारी कैटेगरी है, निकट दूर दूरान दूर भव्य। तो ये व्यवस्था बनती है, कुछ भी कर ले जाएंगे ही नहीं मोक्ष, कुछ भी कर ले सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी उनकी। हाँ जी इंदिरा जी बताइए, कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं है, ठीक है। वो चलिए, कैसे पता चलता है कि वो सिद्ध मोक्षगामी है, कुछ समय के बाद जाएंगे और उसको कुछ नहीं होगा, मोक्ष भविष्य में होगा ही नहीं, वो कैसे पता चलता है? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। हमें कैसे पता चलेगा कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? कैसे पता चलेगा हमें सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं हो रहा हो, पता चल जाए, तो संसार को एंजॉय करें, बीच में क्यों झूले। और अगर हो रहा हो ही जाएगा, फिर टेंशन क्या लेना, तो भी संसार को एंजॉय कर ले, कि बाद में तो फिर संसार मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी भाव आ सकता है। तो आंसर ये है कि अपने को, ये अपने ज्ञान का विषय नहीं है कि अपन भव्य हैं कि अभव्य हैं, ये अपने ज्ञान का विषय नहीं है, ये केवली ही जान सकते हैं। लेकिन फिर अच्छा। भी पद्मनंदी पंचविंशतिका नामक ग्रंथ में आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने लिखा है कि जिस जीव ने इस आत्मा की बात प्रीति पूर्वक सुनी है, वो जीव नियम से भव्य है और मोक्ष जाएगा। इतना एक इंडिकेशन दिया है। भव्य अभव्य पहचानना है, अगर इस आत्मा की बात सुनने में बहुत रुचि आती है, इस जिनवाणी श्रवण में बहुत रुचि आती है, बहुत आनंद होता है, बहुत लगाव है उसके लिए, तो आप ये समझना कि आप निश्चित ही भव्य हैं और नियम से मोक्ष जाएंगे। ऐसा आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने कहा है पद्मनंदी पंचविंशतिका में। एक ये इंडिकेशन मिलता है। हाँ जी अनीता जी बताइए। हाँ, और ये भी है ना, जिनको समाधि मरण प्राप्त होता है वो भी निकट भव्य होते हैं ना। हाँ वो अलग चीज या- है। वो देखिए हाँ समाधि हाँ। का फिर फैक्टर अलग आ जाएगा, समाधि किस रूप से ली है, समाधि ओके। कैसी है, वो वास्तविक समाधि है कि समाधि भास आभास है, बहुत सारी चीजें आती है उसमें फिर। ओके। हाँ इन जनरल संलेखना पूर्वक मरण करने पे वो जीव नियम से मोक्ष जाएगा। लेकिन क्या है, अभी हमें भव्य अभव्य की बात चल रही है, इसलिए अपन भव्य अभव्य रूप से देख रहे हैं। वो जब छठा 7वां अध्याय आएगा तब संलेखना रूप से बात करेंगे। ठीक, चलिए। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक छोटी बच्ची तत्वार सूत्र और काफी चीजें बोलती थी, बिना पढ़े। तो कईयों ने कहा कि ये भव्य जीव है, शायद जल्दी मोक्ष जाएगा। हाँ ठीक है, धर्म के प्रति प्रीति है तो ऐसा कहा गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं कहने में।
लेकिन हम्म। कितनी प्रीति किसको क्या है वो जीव स्वयं जानता है कितनी प्रीति है। बहुत सारे या, फैक्टर्स हैं, बाकी मुख्य रूप से केवल ही भगवान जानते हैं। ठीक। हाँ भव्य हाँ, अब थैंक यू। ठीक है, चलिए। थैंक यू जी। अब ये जो अपन ने 5 भाव पढ़े, इसको थोड़ा समराइज करते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लैरिटी होगी। औपशमिक भाव, शायिक भाव, मिश्र भाव, औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव, इसमें कौन सा भाव है जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है? हाथ खड़ा करना है और जवाब देना है, ऐसे अपना ये समराइज पूरा हो जाएगा। बताइए विदुषी दी। परिणामिक। पारिणामिक भाव, बढ़िया। ठीक है, बाकी भाव जो है औपशमिक, शायिक, मिश्र और औदैहिक, ये कर्म की अपेक्षा रखते हैं। ठीक है। औपशमिक भाव और शायिक भाव कर्म की किस अवस्था से होता है, ये क्वेश्चन है। औपशमिक और शायिक भाव कर्म की किस अपेक्षा से होता है, अवस्था से होता है? यही अपन पढ़ के आए अभी 7-8 क्लासेस में, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। हाँ जी उमा आंटी जी बताइए। औपसमिक भाव तो कर्म के उपशम से होता है, हम्म, और क्षयिक भाव कर्म के क्षय से। बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। औपशमिक भाव तो कर्म के उपशम दबने से होता है, शायिक भाव कर्म के अत्यंत वियोग से, नाश से होता है। तीसरा, मिश्र भाव, शैवशमिक और औदैहिक भाव, ये कर्म की किस अवस्था से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। कौन बताएंगे आप में से? ये तो बहुत बार रिपीट किए बातें, बताइए। नहीं, टफ है क्या क्वेश्चन? शैवशमिक भाव और औदैहिक भाव कर्म की किस अवस्था से होता है? औदैहिक भाव तो आज ही पढ़ाया है। समझ में नहीं आया? क्लियर नहीं है? अरे, किसी को भी नहीं आता? अपन ने तो शैवशमिक भाव पे तो इतना टाइम लगाया है। चलिए कोई बात नहीं। शैवशमिक भाव जो है वो कर्म के क्षयोपशम से होता है। अपना फल भी एक साथ देता है, दबता भी एक साथ है, वियोग भी एक साथ होता है। अपन ने देखा था उपशम, क्षय और उदय, तीनों अवस्था होती है क्षयोपशम में। कर्म के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक भाव, कर्म के उदय से औदैहिक भाव, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं थी। और कर्म निरपेक्ष पारिणामिक भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें से कौन कौन सा कर्म किसके संबंधित रखता है? फॉर एग्जाम्पल औपशमिक भाव जो है, इसमें कौन से कर्म का उपशम होता है? शायिक भाव में कौन से कर्म का क्षय होता है? मिश्र भाव में कौन से कर्म का क्षयोपशम होता है? औदैहिक भाव में कौन से कर्म का उदय होता है? और पारिणामिक भाव में तो कोई कर्म है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलिए, औपशमिक भाव में कौन से कर्म का उपशम, बताइए। हाँ जी उमा आंटी जी बताइए। मोहनी कर्म के उपशम से। मोहनी कर्म के उपशम से होता है, बाकी कोई कर्म का कोई रोल नहीं है औपशमिक भाव में, सिर्फ मोहनी कर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शायिक भाव में कौन से कर्म का रोल है? कौन सा कर्म संबंधित है शायिक भाव में? हाँ जी, कौन बताएंगे? कोई बताना चाहता है आप में से? नहीं, किसी को आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं शायद, और रिवाइज नहीं करेंगे तो अपना पढ़ना वेस्ट जाएगा ये। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना होता है, 3 दिन छुट्टी भी रखते हैं अपन, आप प्लीज पढ़िए। ये सब अच्छी चीजें हैं, आपको मजा आएगा, जैसे जैसे पढ़ के याद भी होगा, मजा आएगा। चलिए मैं बताता हूँ, कोई भी नहीं है ना। 4 घातियां कर्मों के क्षय से शायिक भाव होता है। अगर आपको शायिक भाव के नाम याद होंगे तो आप कर्म भी बता देंगे। चलिए, क्षयोपशमिक भाव 4 घातिया कर्म के क्षयोपशम से। औदैहिक भाव 8 कर्म के उदय से क्या होता है?
औदैहिक भाव होता है, इसमें आठों कर्म संबंधित हो सकते हैं। पारिणामिक भाव में कोई कर्म का रिलेशन नहीं है। आप भेद पढ़ेंगे ऊपर तो पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 5 भावों के स्वामी कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि औपशमिक भाव किसको हो सकता है, शायिक भाव किसको हो सकता है, मिश्र भाव किसको हो सकता है, औदैहिक भाव किसको हो सकता है, पारिणामिक भाव किसको हो सकता है, ये आपको बताना है। बताइए, चलिए जिसको जो जो समझ में आए बताते जाइए। चलिए पारिणामिक भाव किसको हो सकता है, पहला क्वेश्चन। चलिए इसको पढ़ा ही देते हैं पूछने की बजाय। हाँ जी नीलेश जी बताइए। या पारिणामिक भाव सब जीवों को होता है। सब जीवों को होता है, कोई भी जीव पारिणामिक भाव हम्म, के बिना नहीं होता। चलिए औदैहिक भाव किन जीवों को होता है? आसान है। औदैहिक भाव किन जीवों को होता है? बोलिए उमा आंटी जी। सभी जीवों को। आर यू श्योर? सभी जीवों को औदैहिक भाव होगा? हमारे सिद्ध परमेश्वरी भगवान का क्या होगा अगर नहीं आप नहीं, औदैहिक शीत भाव पर बोलोगे तो? नहीं नहीं, शीत परमेश्वरी को तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, ठीक है। नहीं। शायोपशमिक भाव किन जीवों को होता है? बताइए, शायोपशमिक भाव क्या सभी जीवों को होगा? हाँ रीटा आंटी जी बताइए, शायोपशमिक भाव अरिहंत भगवान को होता है, जिन्होंने 4 घातीय कर्म का नाश किया है। नाश करने पे शायोपशमिक भाव होता है? अभी उसकी हाँ, डेफिनेशन पढ़ के आए अपन, शायिक भाव की नहीं। क्षय से होता है। शायोपशमिक भाव क्षय थोड़ी है। और अरिहंत भगवान के तो क्षय होता है कर्मों का, 4 घातीय हाँ, कर्मों का शायोपशम थोड़ी होता है। नहीं, यू आर राइट, सॉरी मेरी मिस्टेक है। 4 शायब समय का क्षय और उपशम दोनों होता है 12वें गुणस्थान वर्ती जी को। चलिए अपन इसको आगे का पढ़ते हैं। तो हम्म, बताते हैं इसको। एक पहले क्वेश्चन है, क्या पारिणामिक भाव में 3 पारिणामिक भाव है? कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। नीलेश जी आपने बोला पारिणामिक भाव सब जीवों को होता है। क्या भव्यत्व भाव सिद्ध भगवान को है? क्या भव्यत्व भाव सिद्ध भगवान को है? ये क्वेश्चन है मेरा। बताइए नीलेश जी। जी हाँ, सिद्ध भगवान भी सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया है। सम्यक अनंत दर्शन ही है, तो योग्यता है इसलिए वो भाव है मेरे ख्याल से। देखिए अच्छा वो आपने आंसर दिया। जीवत्व भाव तो सभी जीवों को है, भव्यत्व और अभव्यत्व भाव सब जीवों को नहीं है। क्यों? क्या लिखा है? सम्यक दर्शन प्रकट होने की योग्यता। अब जब सम्यक दर्शन हम्म प्रकट हो गया तो योग्यता वाली तो बात ही नहीं आती है ना। अब तो प्रकट हो गया, हम्म हम्म तो भव्यत्व हम्म भाव नहीं रहा अब, ना अभव्यत्व भाव अच्छा। रहा, सिर्फ जीवत्व भाव बचा। सिद्ध भगवान को भव्यत्व भाव नहीं है, सिर्फ जीवत्व भाव है। ओके। अब तो वो भव्यपना प्रकट हो गया ना। योग्यता, अच्छा। प्रकट होने की योग्यता और प्रकट होना अंतर है। प्रकट हो गया तो वो प्रकट होने की योग्यता वाली बात नहीं रही, अब तो हो गया ना, बन गया, अब तो हो गया काम। ठीक है, तो हाँ बराबर, भव्यत्व तो भाव भाव नहीं नहीं है रहेंगे। उनको, जीवत्व भाव सबको है। चलिए औदैहिक भाव सारे संसारी जीवों में, अरियंत भगवान भी संसारी जीवों में आते हैं। मुक्त और संसारी 2 प्रकार के जीव। अरियंत भगवान संसारी, संसारी क्यों? अभी उनके 8 कर्मों का नाश नहीं हुआ है, लोकाग्र में विराजमान नहीं हुए, क्या है, इसलिए औदैहिक भाव है उनको भी। शायोपशमिक भाव, शायोपशमिक भाव अरिहंत अवस्था से पहले तक शायोपशमिक भाव हो सकता है, 12वें गुणस्थान तक। 13वां गुणस्थान अनंत अवस्था का है, 14वां गुणस्थान अनंत अवस्था का है, और गुणस्थान से रहित अवस्था कौन सी है? सिद्ध अवस्था। शायिक भाव सिद्ध भगवान को भी है, अरियंत भगवान को भी है, और शायिक सम्यक दृष्टि को भी है। ये शायिक भाव हो सकता है। औपशमिक भाव, औपशमिक भाव औपशमिक सम्यक और चारित्र वाले जीव को हो सकता है। ये अलग अलग गुण स्थानों में अलग अलग व्यवस्था
बैठती है। ऐसे 5 भावों के स्वामी हो गए। ठीक, अब ये 5 भावों का टाइम फ्रेम समझना है कि भाव कितनी कितनी देर होते हैं। जैसे पारिणामिक भाव बोला, कितने टाइम फ्रेम होगा, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। औदैहिक भाव कितने मिनट से होगा, शैवक्षमिक भाव कितने मिनट से होगा, क्षयिक भाव कितने मिनट से होगा, औपशमिक भाव कितने मिनट से होगा। ये क्वेश्चन आता है, तो इसको बताते हैं। देखिए 4 प्रकार की टर्मिनोलॉजी आप याद रखना। एक होता है सादी, सादी यानी कि स प्लस आदि, आदि यानी कि स्टार्टिंग, आदिनाथ। ठीक है, स्टार्टिंग युग के आदि में हुए, आदि यानी कि स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग से सहित हो, जिसकी कुछ स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसे बोलते हैं सादी। ठीक है, आदि सहित। शांत यानी कि स प्लस अंत, जिसका अंत हुआ हो उसे बोलते हैं शांत। जो जिसका अंत हुआ हो वो होता है शांत। अपन बोलते हैं ना कि ये शांत हो गए, ऐसी किसी की डेथ हो जाती है तो क्या बोलते हैं, ये शांत हो गए। शांत भी बोलते हैं, शांत भी बोलते हैं, इनका अंत हो गया। ठीक है, शांत भी बोलते हैं। तो स अंत, जिसका अंत हुआ है उसे बोलते हैं शांत। अनादि, अनादि यानी अन प्लस आदि, अनादि यानी कि, अनादि यानी कि अन प्लस आदि, स प्लस आदि, जिसकी स्टार्टिंग हो वो सादी, जिसकी स्टार्टिंग नहीं हो उसे बोलते हैं अनादि, जिसकी शुरुआत ही नहीं हो, हमेशा से चला आ रहा है, उसे बोलते हैं अनादि। जैसे नमोकार मंत्र अनादि मूल मंत्र है, ये मंत्र है जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, ये अनादि मूल मंत्र है। ठीक है, चलिए फिर अनंत, एक था शांत जिसका अंत होगा, अनंत यानी कि जिसका अंत कभी नहीं होगा, उसे बोलते हैं अनंत। ठीक है, ऐसे 4 ये टर्मिनोलॉजी हुई टाइम फ्रेम समझने के लिए। ठीक, अब ये इन जो 5 भाव है इनके काल को अपन समझते हैं। वैसे वक्त हो गया है तो मैं नहीं लेना चाह रहा हूं 5 भावों के काल और उसमें है उपादेय। आप सिर्फ इतना काम करके आना, 5 भावों के काल तो मैं समझाऊंगा कल। इसमें हे उपादेय भी क्या है, कौन सा छोड़ने लायक है, कौन सा ग्रहण करने लायक है, ये भी बताएंगे। ये सब दोनों बातें बताई जाएगी। लेकिन कल आपको ये करके आना है, इन 5 भावों को समझने से क्या फायदा होता है, ये अपने को थोड़ा सा पढ़ के आना और आप अपने वर्ड्स में समझ के आना इसको, और आप लोग बताना, फिर अपन उसकी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे अपने ये जो भाव है, ये 5 भाव पूर्ण हो जाएंगे। हाँ जी उमा आंटी जी बताइए क्या हुआ। ये पारिणामिक भाव के सूत्र में बाद में च आया, तो उसका क्या तात्पर्य है? पारिणामिक भाव में च आया। सूत्र में जी। हम्म, च यानी कि और होता है मीनिंग, यहाँ पे लिया है जीव, भव्य और अभव्य, ऐसे 3 भाव लिए। हम्म, लेकिन च का और कुछ स्पेशल मीनिंग होगा तो एक बार ग्रंथ देख लेंगे कि कुछ और भी बात है क्या, कि आगे पीछे से कनेक्ट होता है क्या, कल देख के आपको बता ओके देंगे। ठीक है, ओके ओके, या थैंक यू। इतना ही रखते हैं अपन, जिनवाणी स्तुति करते हैं। 7 सूत्र हुए हैं अभी तक सिर्फ। आप 7 सूत्र याद करना, इसको समझना। और किसी को लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया, कुछ नहीं है, ग्रंथ खोलना, ग्रंथ में पूरा एक टेबल बना है, इस टेबल को याद कर लेना, आपको असाधारण भाव याद हो जाएंगे। ठीक है, इतना रखते हैं, जिनवाणी स्तुति हम कर लेते हैं। उमा बेन का क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, कैन आई से इट और नो? अपन कल करते हैं डिस्कस, समय हो कल कर, गया है, ठीक है। इसलिए ठीक कल है। करेंगे अपन बात। वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ हो। है जिन वाणी भारती तो है जपो दिन दिन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार मोकार मंत्र।